पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। मैं वेद सिंह और आज नहले पे दहला में हम बाबा से जानेंगे कि विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा का क्या है वो चौंकाने वाला प्लान, क्या है मिशन क्लीन, क्या 29 तारीख को नीतीश कुमार जी की तरफ से आएगा अहम फैसला। इन्हीं सब तमाम मुद्दों पे बातें करने के लिए अभी हमारे साथ अब हम सीधे जुड़ते हैं बाबा से और जानेंगे इसके पीछे की बात। क्या कहना है बाबा आपका इस पे? देखिए, लोकसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी वो दल है जो बिहार में हो रहे 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर के ज्यादा चिंतित है और चिंता करना भी चाहिए, क्योंकि जब आप चुनावी प्रक्रिया में आते हैं तो आपकी ताकत वहां आजमाई जाती है, देखी जाती है। उसी ताकत के दम पर आप सत्ता में आते हैं। केंद्र की सत्ता में तो आप आ गए, क्योंकि कई जगहों के ताकत को एक जगह संग्रहित करके आपने लोकसभा में अपनी बहुमत प्राप्त कर ली। लेकिन विधानसभा का मामला कुछ और होता है। और विधानसभा में आप देख लीजिए तो 2020 को यदि छोड़ दिया जाए तो नीतीश कुमार जब जिस खेमे में रहे हैं उस खेमे में बिहार ने के लोगों ने उस खेमे को सत्ता बनाने का, सत्ता में जाने का मौका दिया है। 2015 उसका सबसे बड़ा प्रमाण है। 2020 में भी आपने देखा कि नीतीश कुमार थे तो किसी भी तरह से इन प्रकार न बहुत बड़ी ताकत बन करके उभरे थे तेजस्वी यादव, लेकिन सत्ता तक नहीं पहुंच पाए। जब नीतीश कुमार चाहे तभी वो सत्ता में आए। 2015 में बहुत बड़ी ताकत थी भारतीय जनता पार्टी, लेकिन सत्ता तक नहीं पहुंची थी। तो हम नीतीश कुमार की बड़ाई नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम ये कह रहे हैं कि बिहार के लोगों में नीतीश कुमार को लेकर के एक अलग तरह का क्रेज है। उन्हें लगता है कि ये दोनों ही खेमे अगर नीतीश कुमार के हाथ में इनकी लगाम हो तो ये बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं और अराजक स्थिति पैदा नहीं होगी। नीतीश कुमार को बार बार आप सुनते होइएगा कि वो 2005 से पहले के बिहार को की तुलना करते हैं, बताते हैं उसके बारे में कि किस तरह का शासन चलता था। अब जबकि लोकसभा चुनाव की समाप्ति के बाद बिहार भाजपा अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। इस बीच बिहार भाजपा में कई बदलाव के संकेत नजर आ रहे हैं, लेकिन इस बदलाव के संकेत और जो मिशन क्लीन चलने वाला है उसके पीछे कई ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पर चर्चा करनी बहुत जरूरी हो जाती है। क्या होगा भारतीय जनता पार्टी के भीतर, क्योंकि संजय पासवान ने कल ही एक जो बयान दिया है वो बयान भारतीय जनता पार्टी को काफी आत्ममंथन करने के लिए मजबूर करेगा। उन्होंने साफ तरीके से कहा है कि अगर नीतीश कुमार नहीं होते तो 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीरो पर बोल्ड हो जाती। अब ये उन्होंने जो बातें कही है तो उनके बात करने के पीछे का जो अगर कारण आप खोजिएगा तो वो एक बड़े नेता हैं। लंबे समय से वो किसी से बायस होकर नहीं, बल्कि अपनी बातों को बड़ा ही बेबाकी से रखने के लिए जाने जाते हैं, चाहे वो जहां भी रहे हों। मैंने एक खबर भी किया था संजय पासवान को लेकर के, और इससे पहले भी संजय पासवान जब भी कोई फैसला करते हैं या बयान देते हैं तो उस बयान के कुछ मायने होते हैं। उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा है कि 2024 के चुनाव में अगर नीतीश कुमार नहीं वापसी किए होते तो भारतीय जनता पार्टी जीरो पर बोल्ड हो जाती। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के कर्ता धर्ता बिहार में सम्राट चौधरी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, और बिहार में उप मुख्यमंत्री का भी उन्हें पोस्ट दिया गया है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी एक बड़े बदलाव की संभावना जताई जा रही है, और ये बदलाव अक्सर आपने देखा होगा कि बीच बीच में भी होता रहा है। जब भारतीय जनता पार्टी ने अपना बिहार का संगठन बनाया तो संगठन में जातीय फैक्टर को भी बनाने की कोशिश की, लेकिन इसके साथ साथ संजय पासवान ने एक और बात कही थी कि अगर भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान, हालांकि उन्होंने हिंदू मुसलमान की बात नहीं कही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति प्रकृति रही है उसके हिसाब से अगर हिंदू मुसलमान नहीं हुआ, अगर मंदिर मस्जिद वाला मुद्दा नहीं सामने आया तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहतर प्रदर्शन करना मुश्किल हो जाएगा। और ये 2024 के चुनाव में नजर आया, क्योंकि यहाँ राम मंदिर का मुद्दा नहीं चला, और भी कई मुद्दे थे भारतीय जनता पार्टी के जो नहीं चला। यहाँ सीधे सीधे जातीय मुद्दा चला, और जातीय मुद्दा में कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ने बाजी मारी। बाबा एक बात था, संजय पासवान जी ने ये भी अपने बातों में कहा था कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के बाद तेजस्वी यादव और उनके बाद प्रशांत किशोर की भी ताकत जो है वो तेजी से उभर रही है। इस पे क्या कहेंगे? निश्चित रूप से इस पर हमने खबर किया है जी। हमने इस मुद्दे पर, इस पूरे विषय पर उनके जो विचार थे, जो उन्होंने खुलासे किए हैं, उस पर हमने खबर किया है। वो ऑलरेडी भारत लाइव पे है। लेकिन इसके साथ साथ ये मामला संजय पासवान से ही जुड़ा हुआ नहीं है, ये कई एंगल से जुड़ा हुआ है। कौन आगे 2020 के चुनाव में क्या प्रदर्शन करेगा, आप चिराग पासवान को कैसे भूल जाइएगा।
जी एक बड़ी शक्ति के रूप में उभर के आए हैं। 100% स्ट्राइक रेट उन्होंने दिया है। इसके बाद आप उपेंद्र कुशवाहा को कैसे भूल जाइएगा। उपेंद्र कुशवाहा ने अंतिम चरण में उनको ये लोग समझ गए कि वो हार जाएंगे, उनको घेरा जा रहा है, हरवाया जा रहा है। तो आप देखिए 8 में से 6 सीटें आप हार जाते हैं। तो ये बड़े फैक्टर हैं। प्रशांत किशोर तो अपने जगह पर जो हैं सो हैं। और हमने ये भी खबर किया है, कल ही हमने खबर किया था कि प्रशांत किशोर कहीं ऐसा ना हो कि नीतीश कुमार को साधने में भारतीय जनता पार्टी सफल नहीं हो तो नीतीश कुमार प्रशांत किशोर की टीम के अगुवा बन जाए। ये सारी बातें चल रही हैं। जी लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि विधानसभा चुनाव में एनडीए की सरकार चलाने का जनादेश प्राप्त हुआ था पिछले साल। अब उसके बाद नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के महागठबंधन में जाने के बाद भाजपा सरकार से बाहर हो गई थी। तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार एक बड़े फैक्टर हैं। और यही कारण है कि आपने देखा होगा कि सम्राट चौधरी जब से ये आया है परिणाम, उस समय से लगातार ये कह रहे हैं कि आगे 2025 में भी नीतीश कुमार ही नेतृत्व करेंगे। लेकिन इसके पहले की बात आप अगर ध्यान दें तो भारतीय जनता पार्टी के भीतर ये बातें चल रही थी कि मोदी मैजिक चलेगा, मोदी है तो मुमकिन है, और ऐसी स्थिति में हम 400 के पार होंगे। लेकिन ये सपना तो टूट गया। अब जी सपना टूट गया तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार को जो कमजोर होने की बात कही जा रही थी, उनकी पार्टी समाप्त करने की बात की जा रही थी, वो तो हुआ नहीं। यानी कि जी नीतीश कुमार एक बार फिर से किंग मेकर की भूमिका में आ गए। और विजय सिन्हा के कह देने से कि कोई किंग मेकर नहीं होता, ये बातें चलेगी नहीं। क्योंकि ये साफ नजर आ रहा है कि जिस तरह से भाजपा के भीतर भी अब ये सवाल खड़े होने लगे हैं कि अगर नीतीश नहीं आते तो क्या होता। यानी प्रधानमंत्री नहीं बन पाते नरेंद्र मोदी। बिहार की आप सीटों को देख लीजिए, अगर 0 पे बोल्ड हो जाते तो यहाँ से जो सीटें मिलके 30 हो गई हैं वो घट जाती तो क्या स्थिति होता, आप सीधी तौर पे समझ सकते हैं। अब जी ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के सामने एक बड़ा मुद्दा ये है कि वो अपने संगठन को कैसे बदलाव करे। आपको याद होगा, और खास करके भारत लाइव के दर्शकों को भी याद होगा, कि मैंने एक खबर किया था जिसमें मैंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी का एक मुद्दा जो है, एक फैसला जो है, वो उसको उल्टा पड़ता नजर आ रहा है। वो फैसला उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ था, डुअल मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री की। जी 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 दो उप मुख्यमंत्री बनाने का सबसे बड़ा दुख इस बात का है और सबसे बड़ा घाटा ये हो रहा है कि एक तरफ तो जातीय समीकरण आप साध लेते हैं, लेकिन जी दूसरे तरफ पावर सेंटर 2 जगह डिवाइड हो जाते हैं। अब इसमें से कौन पावर सेंटर कितना संतुष्ट है और कौन कितना आपके लिए काम करता है, यही कारण है कि इस बार के चुनाव में, 2024 के चुनाव में बिहार में भी पावर सेंटर का डिस्ट्रीब्यूशन नजर आया है। और जिसका और परिणाम आप 9 सीटें हार गए हैं। अब और सभी सीटें जीतने की बात कर रहे थे, आप जी 9 सीटें हार गए हैं। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी एक बड़े परिवर्तन और बड़े बदलाव की तरफ आगे बढ़ रही है। इसमें नीतीश कुमार की भूमिका बहुत बड़ी होने वाली है, क्योंकि नीतीश कुमार ये समझ गए हैं कि उनकी शक्ति कहाँ है और भारतीय जनता पार्टी को यही वो मौका है। मौके पर चौका लगाने के लिए नीतीश कुमार जाने जाते हैं। तो जी यहाँ कई तरह के परिवर्तन करा सकते हैं। भाजपा के सामने जदयू और राजद से एक साथ लड़ने की चुनौती सामने आ गई थी। ऐसे में भाजपा ने पिछले साल मार्च में सम्राट चौधरी के हाथ में प्रदेश नेतृत्व की जिम्मेदारी देकर के कुशवाहा समुदाय को अपने तरफ लाने की कोशिश की थी। लेकिन जी अभी भी ये बात साबित हो रही है, जो लगातार आपने देखा होगा, सोशल मीडिया हो, राजनीतिक गलियारा हो या मीडिया जगत हो, सब में ये आ रहा है कि सम्राट चौधरी कुशवाहा के नेता तो हैं, लेकिन सर्वमान्य नेता अभी भी उपेंद्र कुशवाहा ही है। ऐसी स्थिति में भाजपा की नजर कोयरी और कुर्मी वोट बैंक पर साधने की थी, जिसमें पूरी तरह से सफल होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। क्योंकि लालू प्रसाद की एक भूमिका रही और लालू प्रसाद ने कोयरी कुर्मी को अपने तरफ लाने का कोशिश जो किया, उसमें वो सफल भी नजर आ रहे हैं। क्योंकि जहां जहां इनका वर्चस्व है वहां वहां एनडीए गठबंधन को झटका लगा है। एनडीए जी सरकार बनी और सम्राट चौधरी को उप मुख्यमंत्री भी बनाया गया। उनको एक डबल कहा जा रहा है कि इनाम दिया गया। जी लोकसभा चुनाव में भाजपा संगठन में बदलाव जोखिम नहीं लेना चाहती थी, लेकिन विधानसभा के चुनाव से पहले अगर बदलाव नहीं हुआ और इसे नहीं बढ़िया से देखा गया, समीकरण नहीं साधा गया, तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा मुश्किल हो सकता है। आपको बता दें कि संभावना जताई जा रही है कि बड़े बदलाव होंगे। जहां कुशवाहा समाज को साधने की कोशिश में जुटी हुई है भारतीय जनता पार्टी, वहीं जातीय समीकरण को दुरुस्त करने को देख रही है। सूत्रों के अनुसार अगर देखा जाए तो भाजपा सभी पहलुओं पर विचार कर रही है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बदलने पर भी विचार किया जा रहा है। ऐसे में कई नामों की चर्चा भी सामने आई है। हमने कई नामों को आपके सामने रखा भी है। अध्यक्ष बनाए रखना अभी वर्तमान में जिस तरह से सम्राट चौधरी को उप मुख्यमंत्री पर बदलाव करके इन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा, तो ये भी एक बड़ी बात सामने आ सकती है। इसमें कई तरह की बातें सामने आ रही है, जिसमें सबसे ज्यादा अभी अगर कोई गुस्से में है बिहार में
कोई समाज गुस्से में है तो वो है राजपूत समाज, वो है कुशवाहा समाज, वो है वैश्य समाज। और इन सारी बातों को लेकर के कुशवाहा समाज को एक भी टिकट भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दिया और सम्राट चौधरी ने नहीं दिलवाया, इसका भी कहीं ना कहीं आरोप जो है वो लग रहा है। तो बदली हुई परिस्थिति में एक बात तो साफ साफ नजर आ रही है वेद कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ये मौका जो है वो उनको आत्ममंथन का है और आत्ममंथन के बाद एक बड़े परिवर्तन का भी है। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा क्या फैसला लेती है। निश्चित रूप से चौंकाने वाला फैसला लेगी और मिशन क्लीन में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की भूमिका बड़ी होगी। एक बार फिर से नीतीश कुमार उसी रॉ में आ गए हैं, क्योंकि भले ही बिहार में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी दोनों सदनों में हो, लेकिन नीतीश कुमार के पास जो चाबी है वो चाबी भारतीय जनता पार्टी कभी भी अपने पास से अलग करना नहीं चाहेगी। बिहार में चाबी की जो शैली रही है राजनीति में वो काफी प्रसिद्ध है। एक बार चाबी हाथ में लगी थी रामविलास पासवान के तो सरकार बैठ गई थी, नहीं बन पाई थी। इस बार चाबी नीतीश कुमार के हाथ में है और जब भारतीय जनता पार्टी आत्ममंथन करना शुरू करेगी तो आत्ममंथन में नीतीश कुमार का जो डिमांड है, नीतीश कुमार जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का संगठन बिहार में या सरकार में चाहते हैं उस तरह की व्यवस्था की जाएगी। और ये देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार के इन्फ्लुएंस के बाद क्या कुछ होता है। सम्राट चौधरी की जहां तक बात है तो सम्राट चौधरी को अभी हटाने वाला रिस्क जो है, हम बार बार ये कह रहे हैं कि रिस्क लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार नहीं है, क्योंकि एक तरफ जहां कुशवाहा समाज नाराज चल रहा है वहीं सम्राट चौधरी के सामने रहने से कुछ हद तक लोगों का गुस्सा शांत होगा। अब उपेंद्र कुशवाहा भी एक बड़े फैक्टर हैं, तो वहीं नीतीश कुमार के साथ और उपेंद्र कुशवाहा के साथ किस तरह का आगे रणनीति बनाया जाता है ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। जी, तो जैसा कि अभी आपने सुना कि नहले पे दहला में बाबा ने बताया कि इस बार विधानसभा चुनाव से पहले किस तरह से जातीय गोलबंद के आंकड़ों के आधार पर भाजपा जो है इस बार अपना प्लानिंग कर रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जो प्लानिंग है वो आखिरकार इस बार कितना सक्सेस करेगा या नहीं। तब तक के लिए और भी ऐसे तमाम खबरों के साथ बने रहें भारत लाइव के साथ और अपनी प्रतिक्रिया को हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।